तभी आजकल मैम सबको गट हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं। लाइक ये क्यों हो रहे हैं? लाइक इज़ इट बिकॉज लाइक पैकेज फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं? क्या रीजनिंग है उसके पीछे? लाइक कितने क्या क्या रीजंस हैं कि सबको गट हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं? कॉन्स्टिपेशन एंड गट हेल्थ इश्यूज। राइट। सो एसिडिटी को तो हमने नॉर्मलाइज कर दिया यस। है ना। एसिडिटी इज़ टू कॉमन कि आपको एक एसिडिटी की टैबलेट ले लेनी है और स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, मतलब ओके। मिर्ची अवॉइड करनी है, हाँ दैट्स हाँ। इट। वी नो अबाउट एसिडिटी कि एसिड की टैबलेट ले लो खाली पेट और मिर्ची छोड़ दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है एग्जैक्टली। ना। बट यस। दैट्स नॉट इनफ। यस। एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ पुअर गट हेल्थ। ओके। सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि इसका रीज़न क्या रीज़न क्या है, है। फिर इम्प्रूव करने के लिए मैम क्या करना चाहिए हाँ, वो भी राइट बताना राइट, प्लीज़। हाँ, डेफिनेटली। सो रीज़न में द टू मेन रीजंस आर, वन इज़ द प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, पैकेज्ड फूड, जंक फूड, राइट। ये हमारी लाइफ में दैट इज़ इंडिस्पेंसिबल पार्ट नाउ, ओके। कि हमें पैकेट्स में से खोल के चीज़ें खानी ही पड़ रही हैं, एग्जैक्टली। राइट। आप अपनी मर्जी से खाओ, अपनी चॉइस से खाओ, या फिर यू आर फोर्स्ड टू ईट, यस। राइट। तो वो somehow it is happening every day. So one is the junk food, और इतना ईजी हो गया है अवेलेबिलिटी, ये फूड डिलीवरी एप्स हैं जो, यस। राइट, दे आर क्रिएटिंग हैवक इन आवर लाइफ, इन आवर डाइट बेसिकली, बिकॉज exactly. इट्स सो अप्रोचेबल, थिंग्स आर सो Yes. अप्रोचेबल। आप अपने घर से बाहर निकलोगे, आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन ईटिंग जॉइंट्स यू विल गेट एवरीवेयर, Exactly. राइट। आपको जहाँ देखो स्ट्रीट फूड इज़ अवेलेबल, जहाँ देखो बर्गर, पिज़्ज़ा, एवरीवेयर ना, आपके फ़ोन में तो है ही है ना। सो जंक फूड क्या करता है, जो प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड है जितना भी, दैट इज़ HFSS कैटेगरी फूड. Okay. What is this? High fat, high sugar and high salty food. Sugar means starchy food, right? Okay. Every namkeen thing doesn't have sugar, but that has starch, Mhm. right? Starch is ultimately being converted into sugar only, right? HFSS foods जो हैं, they Okay. are disrupting the gut health. Okay. जब भी फैट, सॉल्ट एंड स्टार्च का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर हम एक्सेस में लेते हैं, दैट डिस्ट्रॉयज आर हेल्दी बैक्टीरियाज। उसकी वजह से आपके बैड बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, और जितना आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं वो कम होते जाएंगे और बैड बैक्टीरियाज बढ़ते जाएंगे, उतना आपको गट से रिलेटेड इश्यूज बढ़ते जाएंगे, राइट। सो आपका जो एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है दे आर रिड्यूसिंग, एंड जो एनिमी बैक्टीरियाज हैं दे आर ग्रोइंग. सो अल्टीमेटली you will be trapped in a system of poor gut health. Okay. Second reason is disturbed circadian rhythm. Circadian rhythm का मतलब होता है our body has its own clock. अब मेरा सोने का टाइम है, अब मेरा उठने का टाइम है, अब मुझे भूख लगी है, अब मुझे प्यास लगी है. Our body is giving signals for everything, Yes. right? हमारी बॉडी से naturally signals आते हैं, Yes. लेकिन वो हमने डिस्टर्ब कर लिया है विद आवर लाइफस्टाइल. कैसे डिस्टर्ब किया है? वी आर नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, लेट नाइट सो रहे हैं हम, या लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं. रात को अगर हम बियॉन्ड 12 सो रहे हैं, 1-2 कितने बजे भी सो रहे हैं, सो नेक्स्ट मॉर्निंग वी आर गेटिंग अप लेट. हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम इज बीइंग डिस्टर्ब, जैसा कि वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो ना, Yes. कि हमारी जो बॉडी है दैट इज अलाइंड विद द सनलाइट नेचुरली, राइट. सो वो सनलाइट के जैसे जैसे मूव करता है, मॉर्निंग में हम उठते हैं विद सनराइज, राइट. सो दोपहर को हमारी जो डाइजेशन है दैट बिकम्स ऑन पीक विद द सन. फिर हमारा डाइजेशन कम्स डाउन Yes. इन द इवनिंग, और फिर हम सो जाते हैं. जैसे सनसेट होता है वैसे हमें भी वी हैव टू स्लीप, बट वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर. हम उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं जिस तरह से हम कर रहे थे, Yes. या जिस तरह से हमें करना चाहिए था, राइट. सो उस वजह से बॉडी के सर्केडियन रिदम के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे हॉर्मोन्स जो हैं, हंगर हॉर्मोन्स, ग्रेलिन एंड लेप्टिन, दे आर डिस्टर्ब. सो हंगर हॉर्मोन्स, जो ग्रेलिन होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और जो लेप्टिन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वी टेंड टू ओवर ईट. और हमारे जो गट बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी जो बैड बैक्टीरियाज की कॉलोनीज़ हैं, दे ग्रो अप. थर्ड एक और मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है
अननेसेसरी जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं या अननेसेसरी जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, दे ऑल्सो डिस्टर्ब आवर गट हेल्थ, ओके राइट. उसकी वजह से जो हम वाई वी आर टेकिंग एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियाज के लिए ना, Yes, जो हार्मफुल exactly. बैक्टीरियाज इन आवर बॉडी, एग्जैक्टली उसको किल करने के लिए. सो वो बैड को तो किल करते ही करते हैं, बट दे कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये गुड वाले हैं, इनको नहीं हमें किल करना है. दे किल ऑल. मैम जैसे गट हेल्थ की तो बात कर ली है, इससे शुगर क्रेविंग का भी को रिलेटेड होता है, लाइक अगर हम शुगर ज़्यादा लेते हैं तो गट हेल्थ उससे भी इम्पैक्ट करती है. डेफिनेटली पुअर गट हेल्थ लीड्स टू शुगर क्रेविंग्स, लीड्स टू जंक फूड क्रेविंग्स. दोनों सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. ओके अब जब शुगर क्रेविंग की हम बात कर रहे हैं, शुगर इज़ मोर एडिक्टिव, 8 टाइम्स मोर एडिक्टिव देन कोकेन. बहुत एडिक्शन होता है शुगर का. और शुगर क्रेविंग्स के देर आर मल्टीपल रीजंस, जिसमें से एक है पुअर गट हेल्थ, ओके वन ऑफ देम. अदर रीजंस अगर हम बात करें कि वाई वी क्रेव फॉर शुगर, नंबर वन रीज़न इज़ इम्बैलेंस्ड शुगर लेवल्स इन आर ब्लड. मतलब शुगर स्पाइक्स होना. वो कब होती हैं शुगर स्पाइक्स? लेट्स से हमने अगर अपनी मील प्लेट को बैलेंस नहीं किया, ओके है ना, ओनली कार्ब मील लिया है हमने, तो क्या होगा, सडनली शुगर लेवल्स विल गो अप इन द ब्लड और फिर वो क्रैश डाउन हो जाएंगे. जब वो क्रैश होंगे, अगेन हमारी बॉडी फिर से शुगर को मांगेगी. हमारी बॉडी ब्रेन सिग्नल देगा कि आई वांट सम एनर्जी, आई वांट सम इंस्टेंट एनर्जी, जिसमें हम कुछ ना कुछ विल क्रेव फॉर शुगर. सो वन इज दिस. और इसमें एक पॉइंट और है कि आपने मील प्लेट भी बैलेंस कर ली, लेकिन आपने मील सीक्वेंसिंग का ध्यान नहीं रखा. वो क्या? जैसे मील सीक्वेंसिंग इज़ वेरी इजी. कि जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट यू नीड टू ईट सैलेड, ओके राइट. खाने से पहले हमें सैलेड खाना चाहिए. सैलेड हमें क्या देगा? दैट विल प्रोवाइड अस रफेज, फाइबर, राइट. तो हमने क्या किया, सबसे पहले फाइबर डाला अपने सिस्टम में. लेट्स से एक वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में से अगर हम पानी डालेंगे तो डायरेक्टली इट गोज़ टू द ड्रेनेज. उसी तरह से अगर हमने पहले कार्ब्स डाल दिए अपने सिस्टम में, दे विल गो डायरेक्टली टू द ब्लड सिस्टम. तो हमें उसको शील्ड करना है, हमें उसमें एक बैरियर बनाना है. वो बैरियर हम कैसे बनाएंगे? वो बैरियर बनाने के लिए विल ईट वेजिटेबल्स फर्स्ट, राइट. रॉ सैलेड खाएंगे हम. फिर एक प्लेट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? वेजिटेबल्स होंगी, प्रोटीन होगा एंड ग्रेन होगा. लेट्स से एक थाली आपके पास है जिसमें सैलेड है, जिसमें वेजिटेबल है, जिसमें एक दाल है या चिकन है, कुछ भी प्रोटीन ऑप्शन है, एंड एक ग्रेन है, रोटी है, राइस है, मिलेट है, कुछ भी है. पहले हमने फाइबर डाला अपने सिस्टम में, ओके उसने एक लेयर बनाई, राइट. उसके बाद हमने सब्जी और दाल थी, वो आधी आधी कटोरी हम ऐसे ही खा लेंगे, आई मीन विदाउट ग्रेन खा लेंगे. तो हमने क्या किया, रफेज डाल लिया, आधा प्रोटीन भी डाल लिया. अब जो बचा हुआ खाना है हमारा, उसमें वी हैव ओनली 2 थिंग्स. वन इज़ आधी कटोरी ऑफ दाल, आधी कटोरी ऑफ सब्जी एंड द ग्रेन. फिर हम उन तीनों चीज़ों को फिनिश करेंगे, राइट. सो उससे क्या होगा, व्हेन आवर कार्बोहाइड्रेट्स आर मिक्स्ड विद प्रोटीन एंड फाइबर, तो हमारी शुगर स्पाइक्स नहीं होंगी. ओके इसी सीक्वेंसिंग को अगर आप उल्टा कर दोगे, पहले आप अपनी रोटी फिनिश करके देन यू विल हैव योर सब्जी एंड सैलेड, तो व्हाट विल हैपन, कार्ब सबसे डाउन पे सबसे पहले गए थे, वो ब्लड में जाके फटाफट शुगर को बढ़ा देंगे, शुगर की स्पाइक्स बन जाएंगी. मीन्स यू वॉन्ट एक्सपीरियंस द स्टेबल शुगर, यू विल गेट द स्पाइक्स ऑफ शुगर. वो जब स्पाइक बनती है और फिर उसके बाद जब वो क्रैश होती है, क्योंकि बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, जबकि प्रोटीन टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट. प्रोटीन की सैटिस्फैक्टी वैल्यू भी ज़्यादा होती है. सो वो इजीली क्रैश, जब वो क्रैश डाउन होगी, then will crave for sugar. So meal plate as well as meal sequencing, दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. अगर ये दोनों चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं, we can manage diabetes, this can help in weight loss, and also आपकी cravings will come down automatically. और गट हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए मैम यही, इससे भी गट हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है? अगर गट हेल्थ में देर आर कैटेगरीज, लाइक अगर आपको सीवियर गट इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव IBS, यू हैव सीलियक डिजीज और समथिंग एल्स, सीबो है, तो उस केस में दिस मील सीक्वेंसिंग या ये मील प्लेट माइट नॉट हेल्प. क्यों नहीं हेल्प करेगी? बिकॉज वो इतना सीवियर स्टेज पे जा चुके हैं कि उनको उतना फाइबर सूट ना करे, मे बी,
ओके। राइट। सो अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हो, सिंपली आपको एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन का इशू है, डेफिनेटली योर सिस्टम विल टॉलरेट इट और आपकी गट हेल्थ में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके। क्योंकि जो फाइबर यू आर टेकिंग ना, दैट इज़ फीडिंग योर हेल्दी बैक्टीरिया। वो आपके हेल्दी बैक्टीरियाज की ग्रोथ को, कॉलोनीज को, टाइप्स को दैट विल इम्प्रूव और अल्टीमेटली उससे गट हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी। बट इन सीवियर केसेस द अप्रोच इज़ डिफरेंट। जब सीवियर प्रॉब्लम्स आपको होती हैं गट हेल्थ से रिलेटेड, जो कि थोड़ा सा आपके मेंटल हेल्थ से भी रिलेट करती हैं, बिकॉज गट ब्रेन एक्सेस वर्क्स सो Interrelated. यस। Yes. सो उस केस में दिस अप्रोच वी नीड टू चेंज। बट इन नॉर्मल केसेस नॉर्मली थोड़ा बहुत गट इश्यूज रहते हैं, तो उसमें दिस विल वर्क वेल। फाइबर हेल्प करता है मैम गट हेल्थ इम्प्रूव करने में? डेफिनेटली फाइबर में प्रीबायोटिक्स होते हैं। ओके। बेसिकली फाइबर दो तरह का है, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल फाइबर। तो जितना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम खाते हैं, इसमें ज़्यादातर अमाउंट हमारी इनसॉल्यूबल फाइबर की रहती है, जो कि हमारे गट बैक्टीरियाज को फीड करता है। दैट इज़ द फूड फॉर द गट बैक्टीरिया। See, there are two terms ना, probiotic and prebiotics, yes. right, for gut health. So जो probiotics होते हैं, they are the live organisms जो हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं। Millions and trillions of live organisms are there in our gut, right? So probiotics are the organisms जो कि हम डायरेक्टली थ्रू कर्ड लेते हैं या थ्रू कांजी हम जो पी रहे हैं, राइट? सो दीज आर द प्रोबायोटिक रिच फूड्स। और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो उन हेल्दी बैक्टीरिया को, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज का फूड होते हैं। दैट इज जनरली फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। रॉ बनाना इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रीबायोटिक फूड। जितना भी हम फाइबर ले रहे हैं अपनी डाइट में, दैट इज़, अगर वो इनसॉल्युबल फाइबर है, दैट इज़ सर्विंग द गुड गट हेल्थ, मतलब आपके गुड गट बैक्टीरियाज को वो सर्व कर रहा है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है वो। ओके। So definitely fiber is going to help.